गीता में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, फल की कामना छोड़कर कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। अतः कर्म के फल की इच्छा न करो तथा कर्म करने में अरुचि न रखो, अर्थात सदा कर्मशील बने रहो। नंबर 2, हे अर्जुन, निसंदेह मन बहुत चंचल है और बड़ी कठिनाई से वश में होता है, किंतु सदा अभ्यास और वैराग्य से वह वश में हो जाता है। नंबर 3, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैं अपने को रचता हूं, अर्थात अवतरित होता हूं। नंबर 4, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्कर्म करने वाले के नाश के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। नंबर 5, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, निंदा न करना, दया लोभ का अभाव, मृदुलता लोक और सदाचार के विरुद्ध कार्य न करना, चंचलता का अभाव, ये मनुष्य के गुण हैं। नंबर 6, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह, शत्रुभाव का अभाव, अभिमान रहित होना, ये सब दैवीय संपदा प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। नंबर 7, धैर्य, शांति, निग्रह, नियंत्रण, पवित्रता, करुणा, मधुर वाणी, मित्रों के प्रति सद्भाव, ये सातों गुण जिसमें होते हैं वह सभी प्रकार से श्री संपन्न होता है। नंबर 8, सुख चाहने वालों को विधा कहाँ और विधार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले विधा की आशा न रखे और विधार्थी सुख की इच्छा न रखे। नंबर 9, व्यक्ति को इन गुणों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य, दान, आलस्य का अभाव, निंदा न करना, क्षमा और धैर्य। नंबर 10, ये 8 गुण मनुष्य को यश देने वाले हैं। सद्विवेक, कुलीनता, निग्रह, सत्संग, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। नंबर 11, विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना तीव्र होती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। नंबर 12, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का ही विनाश हो जाता है। नंबर 13, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर जैसे दूसरे नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करती हैं। नंबर 14, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। उस ज्ञान को योग से सिद्ध और समय से व्यक्ति स्वयं आत्मा में प्राप्त करता है। नंबर 15, श्रद्धावान और जितेंद्रिय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने पर शीघ्र परम शांति मिलती है। नंबर 16, दुखों में उद्वेग रहित, सुखों में इच्छा रहित, राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। नंबर 17, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। नंबर 18, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। नंबर 19, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। नंबर 20, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 21, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। नंबर 22, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? नंबर 23, तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है और जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। नंबर 24, जो कुछ भी तू करता है
उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं। अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखो। सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे। विश्वास रखो, सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह है मेहनत करना।